हेलो दोस्तों, मूवी स्पॉइलर में आपका स्वागत है। आज से हम एक कोरियन सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक बिल्डिंग की छत से होती है, जहां कुछ स्टूडेंट मिलकर एक स्टूडेंट को बुली करते हैं और उसकी बुरी तरह से पिटाई करते हैं। उस लड़के का नाम जिनजो था। वो अपने बचाव की कोशिश करता है, मगर लड़ाई के दौरान जिनजो बिल्डिंग से गिर जाता है। उसकी पसलियां टूट जाती हैं और सिर में बहुत गहरी चोट लगती है। उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां उसके पिता उसको देखने आते हैं। जिंजो कहता है कि मैं उनको मारना चाहता था, मगर कुछ नहीं कर पाया। वादा करता हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। उसके पिता कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिंजो कहता है कि कुछ भी ठीक नहीं हुआ और ना ही कुछ ठीक होगा जब तक मैं या वो लोग मर नहीं जाते। जिंजो गुस्से में था। वो अपने पिता को कहता है कि आप भी मरना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि मैं आपको भी मार दूं? और वो अपने पिता पर हमला करके उनके हाथ पर दांतों से काटने की कोशिश करता है। जिंजो की हालत खराब हो रही थी और उसके पिता उसको एक किताब से पीट पीट कर मार देते हैं, जैसे कि वो कोई बड़ा राज छिपा रहे हो। वो उसकी लाश को एक सूटकेस में डालकर ले जाते हैं, मगर कुछ दूर जाने के बाद ही सूटकेस से जिंजो का हाथ बाहर निकलता है। वो अब भी जिंदा था। कहानी में आगे हम देखते हैं सब स्टूडेंट स्कूल में सफाई में बिजी थे। कोरियन स्कूल में ये सुबह का एक आम रूटीन है। क्लासेस खत्म होने के बाद सब स्टूडेंट अपने घर चले जाते हैं, पर एक लड़की किम ह्यून साइंस लैब में ही सो गई थी और उसका साथी बिना उसको उठाए वहां से चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो वहां से जाने ही लगती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। आवाज वहां पर रखे एक बॉक्स में से आ रही थी, जिसमें एक प्यारा सा खतरनाक चूहा था। वो उस चूहे को निकालने की कोशिश करती है, पर चूहा उसकी उंगली पर काट देता है। तभी उसका साइंस टीचर मिस्टर ली वहां आ जाता है, जो जिंजो का बाप था। ह्यूनजो वहां से जाने लगती है, पर ली उसको पकड़कर वापस अंदर खींच लेता है और एक जोर से आवाज आती है, जैसे कि उसने ह्यूनजो को किसी चीज से मारा हो। अगले सीन में हम चोंगसान को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं, जो चोंगसान की माँ के रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे। वहीं पर ओंजो मिस्टर ली के बारे में बात करती है कि वो अपने बेटे के गायब होने के बाद बहुत अजीब हो गए हैं। खाने के बाद सब घर जाते हैं। रास्ते में ओंजो चोंगसान से पूछती है कि मेरे बाल कैसे अच्छे लगते हैं। मतलब उसके दिल में कुछ कुछ होता है और चोंगसान उसको कोई भाव नहीं देता। रात को चौकीदार स्कूल में चक्कर लगा रहा था, तभी हम ह्यूनजो को देखते हैं। साइंस टीचर ने उसको मारा नहीं, बल्कि बांध कर रखा था। अगले दिन चोंगसान और ओंजो स्कूल जाने से पहले रॉक पेपर सीजर खेलते हैं। जो हारा वो दूसरे का बैग उठाएगा। बेचारी ओंजो। हर कोई सुबह जल्दी से स्कूल के लिए भागता है, क्योंकि जो लेट हुआ उसको स्कूल में पनिशमेंट मिलेगी। ओंजो के पास दो बैग थे, इसलिए वो पीछे रह जाती है। अगले सीन में हम कुछ स्टूडेंट को एक बिल्डिंग में देखते हैं, जहां वो एक लड़के और लड़की को बुली करते हैं। वो लोग लड़की के कपड़े फाड़कर उसी के दोस्त से लड़की की वीडियो बनवाते हैं। तभी एक स्टूडेंट बेयरसुक, जिसे हम सुयोक भी कहते हैं, वहां आता है। वो उन लोगों को ऐसा करने से रोकता है। सुयोक उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। वो दोनों वहां से जाने ही लगते हैं, पर लड़की ये कहकर रुक जाती है कि अगर आज चली गई तो ये सिलसिला नहीं रुकेगा। सुयोक वहां से चला जाता है। ओंजो सुयोक को क्लास के बाद छत पर मिलने के लिए बुलाती है। सब लोग क्लास में मस्ती कर रहे थे, तभी उनकी टीचर मिस पार्क आती है। वो सबके खून जमा करवा लेती है और सबसे ह्यूनजो के बारे में पूछती है, क्योंकि वो कल से घर नहीं पहुंची। मगर किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। क्लास के बाद मिस पार्क साइंस टीचर मिस्टर ली से भी किम ह्यूनजो के बारे में पूछती है, क्योंकि कल साइंस लैब की सफाई के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। मगर ली कहता है कि मैंने उसको नहीं देखा, मैं कल छुट्टी पर था। टीचर के जाने के बाद मिस्टर ली साइंस लैब में जाते हैं, जहां उसने ह्यूनजो को बांध कर रखा था। वो ह्यूनजो को एक इंजेक्शन देता है और हर चीज को रिकॉर्ड करता है। ह्यूनजो की हालत खराब हो रही थी। वो मिन्नतें कर रही थी कि मुझे मत मारना। उसके बाद वो एक क्लास को पढ़ाने के लिए चला जाता है, जहां पर हम उस लड़की युनजिन को भी देखते हैं, जिसकी बुली करने वालों ने गलत वीडियो बनाई थी। टीचर उनको वायरस के बारे में पढ़ाता है कि कैसे वायरस एक इंडिपेंडेंट लिविंग थिंग होता है, जिसमें जीने की चाहत सबसे ज्यादा होती है। मिस पार्क भी एक क्लास को पढ़ा रही थी। ह्यूसोक वॉशरूम जाने की परमिशन लेती है और वो फर्स्ट एड रूम में जाती है, क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वहीं दूसरी ओर ह्योंजू लैब से छूटकर उसी क्लास में आ जाती है, जहां मिस पार्क पढ़ा रही थी।
बेहोश होने से पहले ह्योंजो बताती है कि साइंस टीचर ने मुझे कैद करके बांधकर साइंस लैब में रखा था। बियोसुक उसको उठाकर फर्स्ट एड रूम के लिए भागता है और रास्ते में वो सुयो को दांतों से काटने की कोशिश करती है। डॉक्टर हिसुक को छोड़कर ह्योंजो को देखने लगती है और ह्योसुक वहां से चली जाती है। दर्द से ह्योसुक की हालत बहुत खराब हो रही थी। ह्योसुक अपना बैग उठाकर स्कूल से चली जाती है। ह्योंजो मिस पार्क से कहती है कि साइंस टीचर ने मुझे कोई इंजेक्शन दिया था। इसी बीच वो अपना आपा खो देती है और सबको काटने की कोशिश करती है, जिससे ओंजो को भी चोट लग जाती है। क्लास में नायन सबसे कहती है कि शायद वो बात सच है जो मैंने साइंस टीचर के बारे में सुनी है। साइंस टीचर का बेटा गायब नहीं हुआ, बल्कि उसने खुदकुशी की थी। ह्योंजो बुलीज के साथ रहती थी और वो सब साइंस टीचर के बेटे को भी परेशान करते थे। अब वो मारने के लिए उन सबको ढूंढ रहा है। सब क्लास में ह्योंजो के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी इसाक फर्स्ट एड रूम से आती है और सबको बताती है कि ह्योंजो सबको मारने की कोशिश कर रही थी। उससे बदबू आ रही थी, जैसे साइंस टीचर से सड़े हुए मांस की आती है। चोंगसन ओंजो को देखने के लिए भागता है। ह्योंजो को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। सुयोग ओंजो को पूछता है कि तुम मुझे छत पर क्यों बुला रही थी? जो भी कहना है अभी कह दो। वो अपना स्कूल बैग सुयोग को देती है, मतलब कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहती है। सुयोग पूछता है कि तुम तो चोंगसान को डेट कर रही हो ना? जिस पर ओंजो कहती है कि हम दोनों बचपन से एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। मुझे उसकी माँ का बनाया हुआ चिकन पसंद है, वो बिल्कुल पसंद नहीं। मिस पार्क ने पुलिस को भी बुला लिया था। पुलिस आती है स्कूल में और मिस्टर ली को अरेस्ट करके ले जाती है। मिस्टर ली ह्योंजो को क्वारंटाइन करने के लिए कहता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता। दूसरी ओर हम स्कूल डॉक्टर को देखते हैं, जिसको ह्योंजो ने काट लिया था और उसकी हालत खराब हो रही थी। वायरस उसकी बॉडी में फैल जाता है। सब लोग लंच करने के लिए लंच हॉल में इकट्ठा होते हैं। लंच के बाद कुछ स्टूडेंट एक ऑफिस के सामने से गुजरते हैं। वहीं पर वो डॉक्टर अजीब हरकतें कर रही थी, जिसे देखकर वो वीडियो बनाने लगते हैं। इतने में वो डॉक्टर उन पर हमला कर देती है। वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन जाती है। वो एक लड़के को दबोच लेती है, पर दूसरा वीडियो बनाता रहता है। मैडम उसके दोस्त को बिना नमक पानी कच्चा चबा गई। थोड़ी देर में वो लड़का भी ज़ॉम्बी बन जाता है और एक क्लासरूम में जाकर दो और स्टूडेंट्स को काट लेता है। अगले सीन में हम यूनजिन को स्कूल की छत पर देखते हैं। वो खुदकुशी करने जा रही थी, तभी उसका दोस्त वहां आता है और वो मिन्नतें करता है कि ऐसा मत करो। यूनजिन पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हम दोनों लूजर्स हैं और दो लूजर एक साथ रहें ये अच्छा नहीं। तुम मुझसे दूर रहना और मेरी लाश से भी। वो कूदने ही वाली थी और तभी खिड़कियों से एक एक करके स्टूडेंट्स गिरने लगते हैं। ओंजो चोंगसान अभी भी कैंटीन में ही थे, जहां ओंजो चोंगसान से कहती है कि मैंने सुयू को डेट के लिए पूछा था, पर उसने अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या तुम ही पूछकर बता सकते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है? यह सुनकर चोंगसान के तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि दिल ही दिल वो ओंजो को चाहता था। वो कहता है कि मैं नहीं पूछूंगा, तुम भाड़ में जाओ। ये कहकर ओंजो वहां से चली जाती है और तभी बहुत सारे स्टूडेंट भागते हुए कैंटीन में आते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़े थे। ओंजो ये सब देखकर डर से सहम जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। चोंगसन ओंजो को उस ज़ॉम्बी से बचाता है और तभी ज़ॉम्बी सब पर अटैक कर देते हैं। ग्वीनम बुरी तरह से ज़ॉम्बीज में फंस जाता है। चोंगसन ओंजो को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और वहीं पर दोनों तरफ से ज़ॉम्बी आ जाते हैं। पूरा स्कूल ज़ॉम्बी से भर चुका था। चोंगसन ओंजो को लेकर स्कूल की पहली मंजिल पर चढ़ जाता है। वहां भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी अटैक कर रहे थे। दोनों बचकर एक क्लासरूम में पहुंच जाते हैं। सुयोग और नामरा भी उसी रूम में पहुंच जाते हैं। कुछ स्टूडेंट मिलकर मस्ती कर रहे थे, तभी दो स्टूडेंट भागते हुए आते हैं, जिन्हें देखकर सब भागने लगते हैं, क्योंकि उनके पीछे ज़ॉम्बी बने हुए स्टूडेंट पड़े थे। ऑफिस में प्रिंसिपल स्टाफ पर चिल्लाता है, ये ज़ॉम्बी वाली बात कैसे स्कूल से बाहर फैल गई? मिस पार्क पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, पर प्रिंसिपल को इतने खतरे में भी स्कूल की वैल्यूएशन और रेपुटेशन की पड़ी थी। मिस पार्क अनाउंसमेंट करने के लिए ब्रॉडकास्ट रूम जाती है, ताकि वो बच्चों को खतरे से सावधान कर सके। तभी एक मोटू ज़ॉम्बी बना हुआ मिस पार्क पर हमला करता है, पर मिस पार्क वहां से बचकर निकल जाती है। कैंटीन और किचन में बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स ज़ॉम्बी बन चुके थे और बाकी सब अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में मिस्टर ली से पूछताछ होती है।
पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा बेटा लापता नहीं हुआ, तुमने उसको मारा। फिर ली पूरी कहानी बताता है कि अगर बिल्ली चूहे पर बार बार हमला करती है तो उसको एक ना एक बार गुस्सा जरूर आता है। उसने गुस्से वाले उन हार्मोन्स को चूहों से निकालकर एक वायरस बनाया जो कमजोर लोगों के डर को गुस्से में बदलकर उनको ताकतवर बनाता है। मगर उसके बेटे ने अपनी माँ को ही काट लिया था। पुलिस वाला ली से पूछता है कि ये वायरस तुमने आखिर बनाया ही क्यों? ली पूछता है कि क्या तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम अपने बच्चों को मरने दोगे? तभी पुलिस वाले को चीफ ऑफिसर इमरजेंसी बुलाता है। एम्बुलेंस ह्यूजन को बेहोशी की हालत में लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। उसको स्कैन के लिए एमआरआई मशीन में ले जाया जाता है। तभी उसको होश आ जाता है और वो ज़ॉम्बी में बदल जाती है। वो एक नर्स को काट खाती है। कुछ स्टूडेंट्स को लेकर एक स्कूल बस किसी टूर्नामेंट से उसी स्कूल में आती है और गेट पर उनको भी ज़ॉम्बी के दर्शन होते हैं। वहीं दूसरी ओर सब क्लासरूम में मोबाइल ढूंढते हैं ताकि इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके किसी को हेल्प के लिए बुला सकें। किस्मत से उनको एक मोबाइल मिल जाता है, पर कॉल सेंटर वाले चुंगसन की बात को मजाक समझते हैं। इतने में उनको हॉस्पिटल से भी कॉल आता है कि एक मरीज लोगों को काट रही है, वो एक ज़ॉम्बी है। तभी शहर के कोने कोने से फोन आने लगते हैं। फिर ओंजो अपने डैड से बात करने के लिए फायर ब्रिगेड ऑफिस में कॉल करती है, पर वो लोग उसकी बात नहीं करवाते। तो ओंजो कहती है कि मेरे स्कूल में बहुत बड़ी आग लगी है। उसके डैड फायर ब्रिगेड में इमरजेंसी टीम के कैप्टन थे। नयान की टेंशन से खिसक जाती है और वो नामरा पर चिल्लाती है, तुम क्लास प्रेसिडेंट हो, फिर क्यों कुछ नहीं करती? और सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इतने में जिम टीचर वहां आ जाता है। वो सबको दरवाजे ब्लॉक करने के लिए कहता है। इसाक देखती है कि टीचर के हाथ पर किसी ने काटा है। वो सब लोग उसको बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन टीचर सब पर चिल्लाता है और थोड़ी ही देर में वो ज़ॉम्बी बन जाता है। वो एक लड़की को काट देता है। चोंगसन टीचर को संभालता है। इतने में वो लड़की भी ज़ॉम्बी बन जाती है। सारे स्टूडेंट्स रूम से निकलकर भागते हैं। पूरे कॉरिडोर में ज़ॉम्बी भरे पड़े थे। जेसु बड़े जोश से एक दरवाजा उठाकर रास्ता बनाता है। सब लोग साइंस लैब की ओर भागते हैं, पर लैब को लॉक लगा हुआ था। ओंजो फायर एक्सटिंग्विशर से लॉक तोड़ती है। वो लोग दोनों तरफ से ज़ॉम्बी से घिरे हुए थे, पर बचकर लैब में घुस जाते हैं। सुयोग पीछे रह जाता है। युनजिन और उसका दोस्त छत पर खड़े नीचे का सारा नजारा देख रहे थे। युनजिन कहती है कि ये अभी भी एक नर्क है और हम फिर से अकेले रह गए। काश ये सब के सब मारे जाएं। वहीं दूसरी ओर किचन में ग्वीनम एक लड़के और लड़की के साथ छिपा था। एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ती है। ग्वीनम लड़की को बाहर धक्का मार देता है। 3 और स्टूडेंट लड़कियों के बाथरूम में छुपे हुए थे। मिजोन हालिम को बाथरूम में लॉक कर देती है क्योंकि उसको भी किसी ने काट लिया था। हालिम ज़ॉम्बी बन जाती है और मिजोन उसको मारती है, पर वो मर ही नहीं रही थी। तभी बाहर से एक तीर आता है और हालिम ढेर हो जाती है। मिस पार्क अनाउंसमेंट करती है, बच्चों सब भागकर सेफ जगह चले जाओ। अगर कोई स्कूल से भाग सकता है तो भाग जाओ। अगर कोई टीचर या स्टाफ जिंदा है तो पुलिस को कॉल करके मदद बुलाओ। जैसे भी हो सकता है अपनी जान बचाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मुझे माफ करना, मैं कोई मदद नहीं कर पा रही। बस जिंदा रहना, फिर मिलेंगे। ओंजो अभी सुयोग के बारे में सोचकर परेशान थी। इसाक ओंजो का हाथ पकड़कर कहती है, सुयोग ठीक होगा, वो एक एथलीट है। मुझे लगता है कि चोंगसान तुम्हें पसंद करता है। तभी ओंजो को एहसास होता है कि इसाक का शरीर ठंडा पड़ रहा है। उसके नाक से खून आने लगता है। नयॉन फिर से चिल्लाने लगती है। इतने में इसाक भी ज़ॉम्बी बन जाती है और ओंजो पर हमला कर देती है। चोंगसान उसको खिड़की से बाहर फेंक देता है। ओंजो इसाक को बचाने के लिए बहुत तड़पती है क्योंकि वो उसकी जान से प्यारी दोस्त थी। आपका भी ऐसा कोई दोस्त होगा, कमेंट में जरूर बताना। चोंगसान ओंजो का हाथ छुड़वाकर इसाक को नीचे फेंक देता है। सुयोग अभी भी कैंटीन में फंसा हुआ था। वहीं पर ग्वीनम भी फंसा हुआ था, जो बुली गैंग का हिस्सा था। गलती से एक आहट होती है और सारे ज़ॉम्बी मिलकर सुयोग पर हमला कर देते हैं, पर वो खिड़की से बाहर निकल जाता है। चोंगसन सबको बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग ज्यादा देर तक इस रूम में बचे नहीं रह सकते। वो थोड़ा सा दरवाजा खोलकर फायर बुझाने वाला पाइप पकड़ते हैं ताकि रस्सी के जैसे इसको इस्तेमाल करके बाहर जा सके। वो पाइप को नीचे फेंकते हैं। योंगसू पहले नीचे जाता है। वो नीचे मिस पार्क के कमरे तक पहुंच जाता है।
सब लोग एक एक करके नीचे आ जाते हैं। अंजो अभी भी इसाक के सदमे में थी। चोंगसान उसको समझाकर नीचे भेजता है। चोंगसान नीचे जाने के लिए खिड़की में आता है और तभी ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और चोंगसान पर टूट पड़ते हैं। सुयोग खिड़कियों के सहारे साइंस लैब तक पहुंचता है। तभी चोंगसान खिड़की से बाहर गिरता है, पर वो रस्सी पकड़कर बच जाता है। एक ज़ॉम्बी उसकी लाश से चिपकी हुई थी। बेयरसुख पर ऊपर से एक ज़ॉम्बी हमला करता है और वो भी रस्सी पर लपक लेता है। दोनों सही सलामत ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाते हैं। आगे हम हिसोक को देखते हैं जो पब्लिक बाथरूम में एक बच्चे को जन्म देती है। वो बच्चे को वहीं छोड़कर चल देती है। उसकी हालत अभी भी बहुत खराब थी। तभी सामने से एक पुलिस की गाड़ी बिना कंट्रोल आती है और हिसोक बाल बाल बचती है। पुलिस वाले भी इन्फेक्टेड होते हैं और सबको काटने लगते हैं। हिसोक बच्चे को बाथरूम से उठा लाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भागती है। नयन बार बार योंगसू को भिखारी बोलकर इंसल्ट कर रही थी। दोनों लड़ने लगते हैं पर मिस पार्क दोनों को छुड़ा देती है। अंजो मिस पार्क से कहती है कि ह्योंजू का शरीर ठंडा था और इसाक के हाथ भी ठंडे थे। ह्योंजू हॉस्पिटल में है और शायद वहां भी वायरस फैल गया होगा। तभी ब्रॉडकास्टिंग रूम का एक कंप्यूटर चालू हो जाता है। एक लड़का फेसबुक खोलता है। इतने में बाहर का पाइप हिलता है और खिड़की का ग्लास टूट जाता है। चोंगसान देखने के लिए आगे होता है। तभी एक ज़ॉम्बी पाइप से लटक कर गिरती है। चोंगसान उसको मारने से डर रहा था। तभी सुयोग आगे बढ़ता है पर उससे भी कुछ नहीं होता। फिर योंगसू एक डब्बा उठाकर मारता है। वो ज़ॉम्बी नीचे गिर जाती है पर बड़े आराम से उठकर फिर भाग खड़ी होती है। तभी योंगसू के नाक से खून बहने लगता है और नयान फिर से हंगामा कर देती है। योंगसू के हाथ पर भी चोट लगी थी। चोंगसान योंगसू का हाथ देखता है। ये बस एक खरोच थी, ना कि काटने का निशान। टेसु कहता है कि साले तुझे फेंकने के लिए कंप्यूटर ही मिला था। इंटरनेट के बिना हम कैसे जान पाएंगे कि बाहर क्या हो रहा है। देसु नयान को जोंगसू से माफी मांगने के लिए कहता है पर वो कहती है कि सब इसी की वजह से मारे जाएंगे। मिस पार्क योंगसू को 10 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रूम में जाने को कहती है ताकि सबको भरोसा हो जाए कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। योंगसू कहता है कि मैं 1 घंटा वहां रुकूंगा ताकि इस चुड़ैल को भी भरोसा हो सके। अगले सीन में हम फिर से ग्वीनम को देखते हैं जो बचने के लिए अपने दूसरे दोस्त को भी ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है। किचन में एक औरत उसको बचाने की कोशिश करती है पर वो उसको भी ज़ॉम्बी के सामने कर देता है। चोंगसान ओंजो से कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, तेरे पापा या कोई और हमें बचाने जरूर आएगा। चोंगसान की माँ हर जगह अपने बेटे की तस्वीर लगवाती है क्योंकि उसी के नाम से वो रेस्टोरेंट चला रही थी। तभी न्यूज में बताया जा रहा था कि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। वो स्कूल में फोन करती है पर कोई नहीं उठाता। योसान शहर को जल्द ही खाली करने के आदेश दे दिए जाते हैं। वो अपनी बाइक उठाती है और स्कूल के लिए भागती है। शहर में 200 से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। पुलिस वाले उनको रोकने के लिए तैयार थे। चोंगसन की माँ भी वहीं पहुंच जाती है पर पुलिस वाले उसको वहां से आगे नहीं जाने देते। वो गलियों से होते हुए निकलती है और हिसोक से टकराते टकराते बचती है। ज़ॉम्बी वहां आ जाते हैं और वो अपना स्कूटर छोड़कर भागने लगती है। 30 मिनट निकल गए और जोंगसू को कुछ भी नहीं हुआ था। चोंगसन उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो बाहर नहीं आता। मिस पार्क उसे लेने के लिए अंदर जाती है पर वो कहता है कि मैं 1 घंटे के बाद ही बाहर आऊंगा। मिस पार्क नयन को कहती है कि तुमने 30 मिनट बाद माफी मांगने का वादा किया था और 30 मिनट हो गए हैं, अंदर जाओ और माफी मांगो। नयन उसके पास जाती है पर अब भी वो उससे बदतमीजी से बात कर रही थी। वो इन्फेक्टेड खून से सना हुआ एक रुमाल उसके जख्मों पर रख देती है। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम कभी बाहर आओ। सब लोग नयन के बर्ताव से खफा थे और तभी योंगसू के नाक से खून आने लगता है। चोंगसन उसके पास जाता है पर योंगसू खुद ही कमरे से बाहर जाने लगता है क्योंकि वो अपने दोस्तों से बहुत प्यार करता है। वो कहता है कि सब जिंदा रहना पर दरवाजे तक जाते ही वो ज़ॉम्बी बन जाता है। चोंगसन विसल बजाता है जिससे सुनकर योंगसू उस पर हमला करता है और वो खिड़की से बाहर गिर जाता है। हिसोक इन्फेक्टेड होती है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद को बांध लेती है ताकि बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। नियॉन कहती है कि तुम सब गलत थे और मैं सही। नामरा कहती है कि मैंने तुझे देखा था, तुमने ही योंगसू को अपने रुमाल से इन्फेक्टेड किया है और वो रुमाल अभी भी तुम्हारी जेब में है। नयान रोने लगती है और कहती है कि कोई भी मेरा दोस्त नहीं है।
मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और वो कमरे से बाहर चली जाती है। मिस पार्क कहती है कि वादा करो सब एक दूसरे का साथ दोगे और जिंदा रहोगे। वो नयान के पीछे कमरे से बाहर जाती है। जॉम्बीज अटैक करते हैं और मिस पार्क नयन को वहां से खींच कर ले जाती है। एक यूट्यूबर ऑरेंज जिब्रिस ह्यूस्टन सिटी जाने के लिए रोड पर था। ट्रैफिक से बचने के लिए वो पहाड़ों से होते हुए जाता है। शहर पहुंचते पहुंचते उसके तो लग गए, ज़ॉम्बी उसके पीछे पड़ जाते हैं। चॉन्गसन की मां बचने के लिए एक बिल्डिंग में छिपी हुई थी। वो स्कूल पहुंच जाती है और योंगसू को पहचान कर चॉन्गसन के बारे में पूछती है, पर योंगसू तो एक ज़ॉम्बी बन चुका था। वो चॉन्गसन की मां पर हमला करता है और उसे काट लेता है। बहुत सारे ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ते हैं। चॉन्गसन ओंजो को दिलासा देता है, एक बार ये सब खत्म हो जाए तो हम फिर से माँ के रेस्टोरेंट में चिकन खाने चलेंगे। चॉन्गसन कहता है कि मिस पार्क और नयन के जाने के बाद कुछ भी सुनाई नहीं दिया, कोई भी चीखने या शोर की आवाज नहीं। सुयोग को बहुत तेज सुसु आई थी और तभी सब लोग एक एक करके कहते हैं कि हमें भी जाना है। जेसु नए नए आइडिया बताता है। दोनों लूजर अभी भी छत पर जिंदा थे पर अकेले थे। योंजिन कहती है कि काश ये पूरा का पूरा स्कूल ही जल जाए। ओंजो के पिता एक बिल्डिंग में किसी वीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए थे। हेलीकॉप्टर दूसरे दिन सुबह 11 बजे आना था तो वो भी टेम्परेरी बाथरूम बनाने लगते हैं, और वहीं ओंजो भी अपने डैड के जैसे रिकॉर्डिंग रूम में बाथरूम बनवाती है। तेसु पूरे बाथरूम में तहलका मचा कर आया था। नामरा कहती है कि हमें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। ओंजो कहती है कि हम सुबह तक इंतजार करेंगे, कोई ना कोई जरूर आएगा। ओंजो के डैड उसको बचाने के लिए जाने चाहते थे, पर वो मिनिस्टर कहती है कि हमें ज्यादातर लोगों को बचाना होगा, ना कि उनको जो हमारे लिए अहम है। गुइनम अभी तक सही सलामत था। जॉम्बी फिर से उस पर अटैक करते हैं और वो एक साइकिल लेकर भागता है, पर दोनों तरफ से जॉम्बी उसको घेर लेते हैं। वो प्रिंसिपल के रूम में घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर बिजॉन, हरी और दोनों लड़के भी बाथरूम में छिपे हुए थे। बिजॉन हरी के साथ बदतमीजी करती है। ली पुलिस वाले को बताता है कि मेरे बेटे को कमीनों ने बहुत परेशान किया था, उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, किसी ने भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैंने उसका स्कूल भी चेंज करवा दिया था, पर वो लोग फिर भी उसे ढूंढ कर परेशान करते थे। मेरा बेटा मरना चाहता था, उसे जीने से ज्यादा मरना आसान लगता था। वो बदलना नहीं चाहता था, पर फिर भी मैंने अपने बेटे को बदलने का फैसला किया। कमजोर इंसान के जैसे मरने की बजाय एक राक्षस बन के जीना अच्छा है। पुलिस वाला कहता है कि तुम दुनिया बदलना चाहते थे, अगर सब मर जाएंगे तो कैसे बदलोगे तुम? इसका इलाज कहाँ है? ली कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं। पुलिस ह्यूसन शहर खाली करने लगती है, तभी ज़ॉम्बी वहां पर अटैक कर देते हैं। ली ये सब देखकर हंस रहा था। एक ज़ॉम्बी पुलिस वाले को मारने लगती है और तभी ली उसको बचा लेता है। वो कहता है कि इस बीमारी का इलाज मेरे लैपटॉप में है जो स्कूल की साइंस लैब में है, जाओ और सबको बचा लो। ली को ज़ॉम्बी काट लेते हैं और वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। पुलिस वाला वहां से निकलता है और उसके साथ एक सिपाही भी मिल जाता है। सुबह हो जाती है। स्कूल में कोई भी रेस्क्यू के लिए नहीं आता। मिजोन हरी स्कूल से निकलते हैं और हरी अपने भाई को बचाने के लिए सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए कहती है। चॉन्गसन कहता है कि कुछ भी करने से पहले हमें हालात को समझना चाहिए। वही लूजर यूनजिन को बताता है कि क्वीनम ने तुम्हारी वीडियो 9 बजे स्केड्यूल करी थी, अगर उसको पैसे नहीं मिले तो वीडियो अपने आप पोस्ट हो जाएगी। यूनजन फिर से खुदकुशी करने जाती है, जिस पर लड़का कहता है कि अगर तुम मर भी जाओगी तो भी वीडियो पोस्ट हो जाएगी। यूनजन ग्वेनम का फोन लेने के लिए जाती है, पर वो लड़का डर रहा था। यूनजन कहती है कि तुम किसी भी लायक नहीं, ना मरने के ना जीने के। यूनजन वहां से भागती है पर एक ज़ॉम्बी का शिकार हो जाती है। वो अपने अंदर भरे गुस्से से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। चॉन्गसन स्टाफ रूम में से फोन ढूंढने जाता है और सुयोग उसके पीछे जाता है। यूनजन स्टाफ रूम में सबके फोन तोड़ रही थी, पर वो अभी तक पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बनी थी। वो इनकी आहट को सुन लेती है और चॉन्गसन पर हमला करती है। सारे ज़ॉम्बी रूम में आ जाते हैं। चॉन्गसन फोन लेकर रूम से बाहर भागता है और बेरसुख वापस कमरे की ओर भागता है। ओंजो के डैड सबको छत पर ले जाते हैं, पर वहां लॉक लगा हुआ था। ओंजो के डैड अपने साथी को लॉक तोड़ने के लिए भेजते हैं और खुद सारे ज़ॉम्बीज को संभालते हैं। सारे ज़ॉम्बी उन पर टूट पड़ते हैं। वो तेज प्रेशर वाले पानी से ज़ॉम्बीज को रोक के रखे हुए थे, पर ज़ॉम्बीज उनको दबोच लेते हैं। वो मुश्किल से बचकर निकल आते हैं।
चॉन्गसन जान बचाने के लिए भागता है और वो भी प्रिंसिपल के रूम में पहुंच जाता है जहां हरामी ग्वीनम प्रिंसिपल को बांध रहा था। चॉन्गसन उसकी वीडियो बनाता है और ग्वीनम प्रिंसिपल को ही मार देता है। चॉन्गसन वहां से भागता है और ग्वीनम पीछे से चाकू फेंक कर मारता है। क्या चॉन्गसन चाकू लगने के बाद जिंदा बच पाएगा? देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लेना ताकि अगले एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।